पड़ोसी भी राम राम उनसी करते हैं जिनके पास कुछ माल पानी हो। जो नाश्ता चाय कराते रहे पड़ोसी को, पड़ोसी भी उनसी राम राम करते हैं। आप देखना बंद कर दें, देना बंद कर दें तो कोई राम राम भी नहीं करता आपसे। ये दुनिया बड़ी मतलबी है। दुनिया आपकी तरफ देखेगी भी तो कोई स्वार्थ होगा तो देखेगी, अन्यथा कोई आपकी तरफ देखना पसंद नहीं करेगा। इसलिए कहता हूं संसार के हर रिश्ते स्वार्थ की चाशनी में डूबे हैं। एक भगवान का प्रेम ही निस्वार्थ है। जो भगवान आपसे प्रेम करते हैं, एक बार आप भगवान की तरफ देख लो, बस एक बार इन नजरों से बिहारी जी को निहार लो, एक बार करुणा की दृष्टि से भगवान को देख लो। देखो भगवान एक बार के देखने से तुम्हारी तरफ खिंचे चले आएंगे और जीने की राह मिल जाएगी। और जो संसार से मिलकर तुम ना कर पाए वो भगवान से मिलकर कर लोगे। इसलिए जब सारे द्वार बंद हो जाएं, सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो एक बार मेरे गिरधर गोपाल का दरवाजा खटखटा लेना। हाँ, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। हाँ, एक बार कोई भगवान के दर पे पहुंचे तो सही, कहे तो सही कि प्रभु मैं तेरा हूं। मरना ठीक नहीं, आत्महत्या करना सही नहीं। आत्महत्या करने का अर्थ तो ये है कि मैदान छोड़ के भाग जाना। जब तक हो, भगवान जब मौत देंगे तो मर जाना खुशी खुशी। क्यों जबरदस्ती आत्महत्या कर रहे हो? क्या फायदा होगा इससे? नुकसान सिर्फ आपका होगा। इसलिए जियो, संसार के लिए नहीं, भगवान के लिए जियो। समर्पण के भाव से जियो। मिल जाए तो खा लो, नहीं मिले तो भूखे रह जाओ। भगवान पर विश्वास रखो। बस धूप में रखें या छांव में रखें, प्रभु मर्जी आपकी है, हम तो आपके हैं। महलों में रखो, झोपड़ी में रखो, मर्जी आपकी, हम तो आपके हैं। इस भाव से कोई शिकायत नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। एक पंडित जी थे, एक पंडितानी थी। दोनों भगवान के आश्रित थे। पंडित जी बड़ा धर्मनिष्ठ थे, भगवान से बड़ा प्रेम करते थे। और पंडित जी कभी भगवान से मांगते नहीं थे, जो मिल जाता था खा लेते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। उन्होंने आज तक भगवान से एक बार भी नहीं कहा कि हे भगवान मुझे संतान चाहिए। एक दिन पंडित जी बड़े खुश रहा करते थे। भगवान की पूजा पाठ ध्यान जप तप दोनों पति पत्नी करते थे। बड़े गरीब थे, कभी कभी तो भूखे दोनों जन सो जाते थे। कोई चाहत थी ही नहीं, कोई डिमांड नहीं थी, भगवान से कुछ मांगा ही नहीं। एक दिन पंडितानी की आंखों में आंसू आ गए। पंडित जी ने देखा, अरे देवी रो रही हो, क्या हुआ? पंडितानी बोली कुछ नहीं, आंसू पोंछ लिया। पंडित जी ने कहा कोई तो बात है, हमें बताओ क्या हुआ, क्यों रो रही हो? पंडितानी ने कहा मुझे पुत्र की इच्छा है। आहा, आज पहली बार अपने पत्नी के मुंह से कोई इच्छा सुनी पंडित जी ने। पंडित जी व्याकुल हो गए। आज पहली बार पंडित जी बिहारी जी के दर्शन करने गए, बिहारी जी के द्वार गए, हाथ जोड़ के कहा, हे बिहारी जी सुन रहे हो ना, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा,
और आज भी मैं मांगने नहीं आया, पर मेरी पत्नी बेचारी को मैंने कोई सुख नहीं दिया। भूखी सो जाती थी मेरे साथ, खाती नहीं थी, शिकायत नहीं करती थी कि देखो मैं भूखी हूं। उसके शरीर पर बहुत अच्छे कपड़े भी मैं पहना ना सका। आज पहली बार उसकी इच्छा हुई कि पुत्र, हे नाथ, आज पहली बार आपसे मैं मांग रहा हूं, मुझे एक पुत्र चाहिए, वो भी मेरे लिए नहीं, मेरी पत्नी की खुशी के लिए। तभी पंडित जी जब आए तो स्वप्न में भगवान श्याम सुंदर पंडित जी के सपने में गए और भगवान ने कहा, पंडित जी आपकी किस्मत में 7 जन्म तक कोई संतान सुख नहीं। पंडित जी मुस्कुराए और पंडित जी ने कहा, हे भगवान, यदि हमें हमारे कर्मों का ही फल भोगना था तो हम भोगते रहते, पर तुम्हारे भगवान होने का अर्थ क्या है? फिर तुम भगवान किस बात के? यदि हमारी किस्मत में 7 जन्म तक बेटा नहीं है तो फिर हमारी किस्मत में नहीं है तो हम तो मौज करें। फिर हम क्यों तुम्हारी भक्ति करते हैं? फिर हम क्यों तुम्हारे दर पे जाते हैं? क्यों तुम्हारे लिए आंसू बहाते हैं? जब हमारे ही कर्मों का फल हमें भोगना है तो तुम्हारी जरूरत ही क्या है? भगवान समझ गए, भगवान समझ गए, मेरा भक्त नाराज हो गया। अच्छा, एक काम कर, नाराज मत हो, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आ जाऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। ये सपने में भगवान वचन देकर गए कि मैं ही अब तुम्हारे घर आऊंगा। सुबह पंडित जी की नींद खुली। कुछ दिनों के बाद पंडितानी गर्भवती हुई। उनके गर्भ से एक बहुत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो मां के शरीर से बच्चे का नरा जुड़ा होता है, नरा, तो उसे काटने के लिए गांव में पुराने जमाने में एक ताई आया करती थी। और वो जब नरा काटती थी ना तो उसके बदले आपसे नैंग लिया करती थी, नैंग। पर पंडितानी और पंडित जी के पास नैंग में देने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि गरीब थी। अब काट तो दिया उसने। पंडितानी ने कहा, अच्छा ताई एक काम करना, अभी तो देखो हमारे पास कुछ नैंग देने को नहीं है, पर हम आपको एक वचन देते हैं कि हमारा बेटा जब बड़ा हो करके कुछ कमाएगा तो पहली कमाई जो होगी वो तुम्हारे चरणों में हम भेंट कर देंगे, अभी उधार कर लो, उधार कर लो। ये कहकर ताई बोली, कोई बात नहीं। ताई तो घर चली गई। पंडित पंडितानी के बेटा हुआ, बड़ी खुशी हुई। ये आगे सुनिएगा, पहले मैं इसका तात्पर्य समझा दूं आपको। देखिए, भगवान की भक्ति हम इसलिए करते हैं कि भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे भाग्य में नहीं होता। सच कहता हूं, मेरी माँ, मेरे भाग्य में, मेरे हाथ की रेखाओं में, मेरे जन्म कुंडली में ये कुछ भी नहीं लिखा था जो बिहारी जी ने मुझे दे रखा है। हाँ, आपके भाग्य में जो लिखा है उस लिखे से कई गुना ज्यादा देने की ताकत परमात्मा की है, और वो देते हैं। यही उनके भगवान होने का सबूत है और यही उनकी भगवत्ता है। और हम इसलिए भगवान का भजन करें क्योंकि परमात्मा ही ऐसे हैं जो आपके भाग्य की रेखाओं को अदल बदल सकते हैं। वो सर्व संपन्न परमात्मा है। उनकी शरणागति ग्रहण कर लीजिएगा। जो आपके भाग्य में नहीं होगा वो भी प्रदान करेंगे। बस विश्वास रखिएगा, प्रेम से उनको भजिएगा। बस पंडितानी का बेटा जब बड़ा हुआ तो वो तो स्वयं भगवान थे।
बड़ा स्नेह किया, बड़ा दुलार किया। और एक वो ऐसे ही 5 वर्ष का बालक था, बिना कपड़ों का घूम रहा था। 5 साल के गांव में बच्चे कहाँ कपड़े पहनते हैं, यूं नंगे घूमते रहते हैं। तो वो भी नंगा घूम रहा था। तभी वहां से राजा की पालकी निकली। तो राजा को देखकर वो बच्चा एक बात कहता है, वाह राजा, हाँ, हाथी पर चढ़े हो कि अहंकार पर चढ़े हो? क्या बिगाड़ा उस हाथी ने? पैदल नहीं चल सकते? हाथ पांव दिए भगवान ने, फिर भी हाथी को परेशान कर रहे हो। 5 साल के बच्चे से जब राजा ने ये बात सुनी तो शास्त्रार्थ के लिए बुलाया उस बच्चे को। वैसे ही बालक राजमहल में गया और वहां बड़े बड़े विद्वानों के बीच में बैठकर उस बालक ने बड़े बड़े विद्वानों की बोलती बंद कर दी और बढ़िया बढ़िया बातें की। राजा ने प्रसन्न होकर सोने से भरी थाल, सोने की थाल और सोने के सिक्के थाल में भरकर उस बच्चे को गिफ्ट किया। बालक अपनी योग्यता से वो सोना लेकर आया और अपनी माँ को दिया। माँ, ये पहली कमाई। तो माँ, पंडित जी पंडितानी गरीब थे, इतना सोना आया तो याद किसकी आई? उस ताई की। तुरंत पंडितानी ने ताई को बुलाया। ताई सुन, तूने नरा काटा था ना, तो मैंने बोला था बच्चे की पहली कमाई तुझे दूंगी। देख बच्चा इतना सारा सोना लाया है, तू ले ले। ताई तो देखकर बोली, बहन मैं इतना सोना क्या करूंगी? कुछ भी कर, पर ये सारा तू लेकर जा, मैंने बोला था तो लेकर जा। देखो हमारे ऋषि मुनि, हमारे बड़े बुजुर्ग अपनी बात के कितने पक्के हुआ करते थे। धन पाकर भी उनका धर्म डोलता नहीं था। और आजकल तो 1000-2000 में ही लोगों का धर्म डोल जाता है। 500 के फायदे के लिए लोगों का धर्म डगमगा जाता है। पंडितानी ने पूरा थाल दे दिया। अब वो ताई विचार करने लगी क्या करूं, तो राजा के पास गई। महाराज इतना धन मैं क्या करूंगी, आप रखो। राजा बोले मैंने दान कर दिया, दान में वापस नहीं लेता, तुम ले जाओ। उस ताई ने क्या किया, वो ताई अपने उस पैसे से उसने पोखरा खुदवाया, बावड़ी, कुआ बावड़ी बनवाई। और बहुत बहुत शहरों में, गांव में उसने बावड़ियां खुदवाई। बोले इस धन का यही सदुपयोग है कि लोग पानी, सोना कोई खाएगा क्या? सोने से किसी की प्यास बुझेगी क्या? सोने से किसी की भूख मिटेगी क्या? पर इस सोने से बावड़ियां खुदवा दूंगी तो लोगों की प्यास बुझती रहेगी। इसलिए धन मिला है तो धर्म के लिए उसने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए और उसने उस धन से बावड़ियां बनवाई, बगीचे लगवाए, ताकि बगीचों से फल लोगों को प्राप्त होता रहे। जीवन में जब धन आवे तो धन को पाकर पहले धर्म करने का भाव लाइएगा। धन मिले तो यही भाव बनाइएगा कि मैं इस धन से कितना अधिक धर्म कर लूं। धर्म कीजिएगा, धर्मो रक्षति रक्षित। भक्तों, जीवन में भगवान को कभी मत विसारिएगा, क्योंकि आज विधाता ने जो दिया है वो मेरे भाग्य की रेखाओं पर नहीं था, किस्मत की लकीरों पर नहीं था, वो तो भगवान ने कृपा करके दिया है। इस कृपा को, महती कृपा को आप भूलिएगा मत। आप हमेशा ये याद रखिएगा कि आपके पास जो है वो आपकी काबिलियत से, योग्यता से नहीं, बिहारी जी की कृपा से। इस कृपा को सदा स्मरण कीजिएगा और कहिएगा कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आज माँ यशोदा के पास खड़े हैं उद्धव जी, और माँ यशोदा जब रोई तो उद्धव जी ने ज्ञान दे दिया। न माता न पिता तस्या, न भार्या न सुतादयः, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एव च।
यशोदा से उद्धव जी ने कहा, माँ वो कृष्ण किसी के पुत्र नहीं है, किसी के पिता नहीं है, वो तो भगवान है माँ। उद्धव के ज्ञान की बातें सुन करके माँ यशोदा बहुत दुखी हो गई। अरे उद्धव, इतने ज्ञान की बातें क्यों करता है? तेरे लिए होगा वो कुछ, पर मेरे लिए तो मेरा पुत्र है। माँ यशोदा श्याम सुंदर को सिर्फ पुत्र भाव से स्वीकार करती हैं। एक स्नेह है, एक प्रेम है। उद्धव जी माँ यशोदा के पास जितनी देर बैठे, हर क्षण माँ ने केवल कृष्ण की चर्चा की, केवल कृष्ण का चिंतन किया। एक पल के लिए भी माँ यशोदा कृष्ण को भूली नहीं। अब बताइए, कोई ज्ञानी भगवान को इतनी देर याद रखता है क्या? याद रखना भक्तों, वेद पढ़ने का, पुराणों को पढ़ने का और ज्ञानी बनने का अर्थ केवल यही है कि भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। यदि आप ज्ञानी बनकर भगवान के चरणों में प्रेम ना कर सके तो ज्ञानी बनना बेकार है। हाँ, इसलिए आपने व्रत किए, उपवास किए, पर उन व्रतों को, उपवास को करते हुए भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो वो सारे व्रत उपवास व्यर्थ हैं। इसलिए व्रत उपवास तब सफल हैं जब भगवत चरणों में प्रीति हो जाए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए गुरुदेव भगवान के चरणों में दास का नमन। प्रिय भक्तों, किसी भी प्रकार से केवल भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। मैया जी, भैया जी, कहते हैं वो विद्या निष्फल है जो विद्या भगवान को प्राप्त नहीं कराती। कोई व्यक्ति बहुत विद्वान है पर उसकी विद्या ने तो भगवान की प्राप्ति कराई नहीं, उसे तो भगवत प्राप्ति हुई नहीं, भगवत प्रेम हुआ नहीं, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ। तो आप बताइए, जब भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो इस व्यक्ति का विद्वान होना सफल हुआ? वेद पुराण पढ़ लेने से गति नहीं। जब तक भगवान के, जो विद्या भगवान के चरणों में प्रेम ना कराए वो विद्या व्यर्थ है। नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजन। कोई अर्थ नहीं है उस ज्ञान का। मैं बहुत ज्ञानी बन जाऊं पर भगवान के चरणों में प्रेम ना हो तो ऐसे ज्ञान पर आग लग जाए। किस काम का मेरा ज्ञान? कहाँ ज्ञान कहाँ था मीराबाई को? अनपढ़ थी। उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे और गोपियां बहुत कम पढ़ी लिखी थी, अनपढ़ थी। उनके हिसाब से तो अनपढ़ थी, अंगूठा छाप। पर वो उद्धव जब यशोदा माँ का दर्शन करने के बाद गोपियों के चरणों में गए तो सारी गोपियां केवल कृष्ण की चर्चा कर रही थी। आज मैंने सपने में कृष्ण को देखा, आज मैंने मटकी फोड़ते देखा, आज मैंने श्याम सुंदर को गैया चराते देखा, आज मैंने मक्खन खाते देखा। एक सखी बोली, आज तो मैंने अपनी गोद में बिठा के लाला को मक्खन खवाया। सारी सखियां अपना अपना सपना सुना रही थीं। तभी सखियों ने श्री राधा रानी से कहा, राधा तू भी कोई सपना सुना, तूने आज क्या देखा है सपने में? राधा रानी बोली, देवियों तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम सो जाती हो तो तुम्हें नींद आ जाती है, और नींद आती है तो तुम्हें सपना आ जाता है। मैं तो ऐसी अभागिन हूँ कि जब से कृष्ण गए हैं ये आँख बंद ही नहीं होती, बस उन्हीं का इंतजार करती हैं। जहाँ देखती हूँ बस मुझे अपने कृष्ण ही कृष्ण नजर आते हैं। इतना प्रेम, इतना प्रेम, आँखों के आंसू सूख गए हैं, आंखें बंद ही नहीं होती। अरे गोपियों की पलक झपक जाती थी तो पलकों को गालियां देने लगती थी, ऐ पलक क्यों झपक गई? जितनी देर में तू झपकी है ना, इतनी देर में कृष्ण के दर्शन में तू बाधा बन गई।
बाधा है तू, क्योंकि तूने मेरे कृष्ण से मुझे दूर कर दिया उतनी देर के लिए जितनी देर तू झपकी। पलकों को डांटती हैं गोपियां, निमी को डांटती हैं। क्या कहो, श्री राधा रानी दीवार में एक चित्र बना रही थी श्याम सुंदर का। उद्धव ने कहा यह चित्र किसका है? श्री गोपियों ने कहा यही तो हमारे प्राण प्यारे हैं, मनमोहन हैं, यही तो हैं जिनका हम दर्शन करती हैं सर्वत्र। उद्धव जी ने कहा तो कन्हैया तो लंगड़ा थोड़ी है, तुमने पांव तो बनाए नहीं इसके। गोपियां रोती हुई बोली उद्धव तुम नहीं जानते, जिस कृष्ण के पांव थे वो तो हमें छोड़कर चला गया, और यदि हमने धोखे से कहीं तस्वीर के पांव बना दिए तो वो हमें छोड़कर चला जाएगा, और ये तस्वीर भी चली गई तब तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। अभी प्राण हैं तो केवल इसके कारण। पांव नहीं बनाती हैं गोपियां कहीं छोड़कर ना चला जाए, ऐसी चाहत। एक सखी बोली कन्हैया कितना झूठा है, क्यों? कह के गया था 2 दिन में आ जाऊंगा, अभी तक नहीं आया। अच्छा ये बात सही है, यदि नहीं जाना था तो कहना ही नहीं था कि मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। अच्छा भगवान से पूछा है उद्धव ने, उद्धव जी ने कहा प्रभु जब आपने कहा कि 2 दिन बाद आ जाओगे तो फिर गए क्यों नहीं? तो भगवान ने कहा उद्धव मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? अरे बोले मेरा दुश्मन है जरासंध, और यदि मैं वृंदावन आता जाता रहूंगा और जरासंध को पता चल गया कि मेरी गोपियां मुझसे अत्यधिक प्रेम करती हैं तो जरासंध मुझ पर अटैक नहीं करेगा, मेरी गोपियों को कष्ट पहुंचाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी गोपियों को, मेरे वृंदावन वासियों को, ब्रजवासियों को रत्ती मात्र भी, किंचित मात्र भी कोई कष्ट हो। इसलिए मैंने अपने हृदय में पत्थर रख लिया है और दूरी बना ली। और सच्ची बात तो ये है कि उद्धव जैसे ज्ञानियों के अहंकार को भंग करने के लिए भगवान ने ये लीला मात्र रची है। उद्धव जी आज गोपियों से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उद्धव जी कह रहे हैं देखो आंखें बंद कर लो, हम तुम्हें ध्यान की विधि समझा रहे हैं। तुम रो रही हो ना कृष्ण के लिए, चलो अपने नेत्र बंद कर लो, ध्यान लगाओ मेरे संग। गोपियों ने कहा ठीक है हमने कर लिए नेत्र बंद, अब बताओ क्या करें? बोले अपने मन को अपनी भ्रकुटी में स्थापित कर दो, और देखो अपनी भ्रकुटी में एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य ज्योति दिख रही है क्या? गोपियां बोली हाँ दिख रही है। हाँ हाँ बस इसी का दर्शन करते रहो। उद्धव जी से गोपियों ने कहा उद्धव ये जिस ज्योति, जिस प्रकाश की तुम बात कर रहे हो, क्या तुम बता सकते हो कि ये प्रकाश निकल कहाँ से रहा है? उद्धव ने कहा हमें तो इतना ज्ञान नहीं। तब गोपियों ने कहा ये भगवान के दाहिने पांव के अंगूठे से, अंगूठे के नख से, अग्रभाग से निकल रहा है। और उद्धव तुम्हारा काम इस छोटे से प्रकाश से चलता होगा, पर हम तो गोपियां हैं, जब तक कृष्ण के मुखमंडल को ना देख लें तब तक हमें तसल्ली नहीं मिलती। तब उद्धव ने गोपियों को आंख बंद कराई। तब गोपियों ने कहा उद्धव हमें तो खुली आंख में वो कृष्ण दिखता है, तो आंख बंद क्यों करें? हाँ हमें तो खुली आंख में वो नजर आता है, तो आंख बंद करने की, तुम आंख तुम बंद करो, जिसे खुली आंख में दर्शन ना होता हो वो आंख बंद करके दर्शन करे। अरे जैसे खुले नेत्र में परमात्मा का साक्षात्कार हो रहा हो, कण कण में, घट घट में वह नजर आ रहा हो, उसे आंख बंद करने की जरूरत ही क्या है? तब गोपियों ने कहा हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना,
हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। सुनो, तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। रोम रोम में रम रहा वो मतवाला श्याम। इस तन में अब योग का, योग का मतलब तुम्हारे ज्ञान का, इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। गोपियों ने कहा कि हमारा तो तन भी कृष्ण है, मन भी कृष्ण है, अब बचा क्या? तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। गोपियां जब रोटी खाती है ना, तो आपने देखा होगा रोटियों में काली काली, काला काला जल जाती है ना, तो निशान पड़ जाता, ब्लैक रोटी चिट्टी पड़ जाती है काली। तो गोपियां जब रोटी की उसे कालेपन को देखती हैं ना, तो वो कहती हैं देखो ये मेरा कपटी कृष्ण बैठा है, ये कृष्ण बैठा है रोटी में। उद्धव जी ने कहा कपटी क्यों कहती हो, भगवान थोड़ी कपटी है। अरे उद्धव तुम जानते नहीं हो, वो कपटी नहीं महाकपटी है। अच्छा कैसे कपटी है? सुनो, क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने? बामन बन के गए और कहा भिखारी बनकर हमें 3 पग भूमि दे दो, और जब दे दिया सामने वाले ने तो बड़ा शरीर बना करके और उसके 2 ही पग में संपूर्ण संसार नाप लिया। क्या ये कपट नहीं था? उद्धव जी बोले राम राम, हम तो इन्हें मूर्ख समझ रहे थे, पर तो ये भगवान के पिछले जन्म की भी बात जानती हैं, अर्थात गोपियां जानती थी। अच्छा उद्धव को क्या लगा? उद्धव को लगा कि ये कृष्ण को भगवान नहीं मानती, साधारण पुरुष मानती हैं, पर इस बात से सिद्ध हो गया कि गोपियां जानती थी कि यह परब्रह्म परमात्मा वही निर्गुण निराकार हमारे लिए सगुण साकार बन के प्रकट हुआ है। और सुनो उद्धव, ये एक जन्म का नहीं, ये उसके पहले भी उसके बाद भी कपट किया है। क्या बिगाड़ा था? सुपड़खा ने नाक कान काट दिया। अरे इनको ही तो चाहती थी, क्या इनको चाहना गलत था? सुपड़खा किसको चाहती थी? राम को चाहती थी, राम हमसे विवाह कर लो, तो सुपड़खा क्या गलत थी? अरे भगवान से प्यार करना, भगवान की चाहत रखना क्या गलत है? पर उसके नाक कान काट दिया, कटवा दिया लक्ष्मण जी से। कपटी है, हमने क्या बिगाड़ा था जो हमें छोड़ करके चले गए? हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। कभी कृष्ण से कह देना कि कभी वो राधा बने तो जानेंगे, मेरी तरह रोएं तो जानेंगे कि प्रेम क्या होता है। कभी राधा बनकर प्रेम करें तो गोपियों ने कह दिया ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे बनोगे राधा तू ये
जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा, बनोगे राधा। कभी वो कृष्ण राधा बने मेरी जगह तो जानेगा कि प्रेम क्या होता है। बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। अब एक तमन्ना है, गर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। गोपियों का ये भाव जब सुना उद्धव जी ने, ये प्रेम जब देखा तो उद्धव जी का ज्ञान पिघल गया। इस प्रेम की अग्नि में ज्ञान के पन्ने जलकर राख हो गए। ज्ञान केवल विवाद करने के लिए नहीं है, ज्ञान केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। हाँ, भगवत प्राप्ति के लिए ही परमात्मा ने ज्ञान दिया है। अपने ज्ञान बल से भगवान की प्राप्ति कर लेना, ज्ञान से विवाद ना करना। बड़े बड़े साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने कहा है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतत् ज्ञानस्य दानाय च रक्षणाय, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात विद्या यदि गलत व्यक्ति के हाथ लग जाए तो वो सिर्फ अपनी विद्या का दुरुपयोग करता है, उस विद्या का विवाद में उपयोग करता है। आज किसी को थोड़ा सा ज्ञान हो जाए वेद पुराण का तो वो बात बात में क्या कहता है, मैं सब जानता हूं, सब जानता हूं। उसकी विद्या उसके विवाद के काम आ रही है। आप कहीं बोलेंगे तो वो टोक देगा, आप गलत बोल रहे हो, मैं सही बोल रहा हूं। बस गलत व्यक्ति के हाथ में विद्या आ गई तो सिर्फ उससे विवाद करेगा। इसलिए विद्या से यदि आपने परमात्मा को पा लिया तब तो विद्या भी धन्य हो जाती है। माता सरस्वती भी तब धन्य हो जाती हैं जब आप अपनी माता सरस्वती से भगवान के लिए गाएं। देखिए ना, हमारे यहाँ पर ये जो तबला रखा है, ये तबला देखो, यहाँ भी तबला बज रहा है, यहाँ भी संगीत है कथा में। और वैश्या जब मुजरा करती है तो वहां पर भी तबला बजता है, वहां भी लोग गाते हैं। पर वहां जो गाया जाता है वहां सरस्वती माता रोती है कि मैं इन लोगों के पास में आई हूं तो देखो ये मेरा क्या दुरुपयोग कर रहे हैं। और सरस्वती माता तो यहाँ प्रसन्न हो रही होंगी कि वाह, मैं भगवान का गुणानुवाद करने में सहारा बन रही हूँ, सहयोगी बन रही हूँ। इससे अच्छा और क्या उपयोग हो सकता है विद्या का। इसलिए विद्या हो तो केवल उसका सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग करेंगे तो विद्या सरस्वती माता रोने लग जाती है।
विद्या विवादाय धनम मदाय। यदि गलत व्यक्ति के हाथों में धन लग गया तो वो केवल उन्मत्त होकर चलेगा, अहंकार करेगा, आपको नीचा दिखाने के लिए पैसा खर्च करेगा, वो कभी अन्न क्षेत्र नहीं खोलेगा। क्योंकि गलत व्यक्ति के पास धन आता है तो वो उसका दुरुपयोग करता है, और जब सही व्यक्ति के पास धन आता है तो वो उसका सदुपयोग करने लगता है, परमार्थ से उस धन को जोड़ने लगता है, ईश्वर से उस धन को जोड़ने लगता है। जैसे यहाँ माँओं की सेवा हो रही है, अन्न क्षेत्र चल रहा है, औषधि दवाइयों का दवाई मरीजों को मिल रही है, डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं, ये धन का क्या है? सदुपयोग है। आप लोग भी धन पाकर दान करते हैं, धर्म करते हैं, अच्छे कार्यों से जोड़ते हैं, आप भी अन्न क्षेत्र से माँओं की सेवा में सहयोग में जोड़ते हैं, आपका धन सार्थक है। और कुछ धनी लोग जाकर शराब पी आते हैं, 1000 रुपये आपने दान कर दिया, और कोई अज्ञानी व्यक्ति जिसके पास धन है वो शराब में 1000 रुपये की पीता है, महंगी वाली। तो गलत व्यक्ति के पास धन चला गया तो उसका क्या करेगा? वो सिर्फ दुरुपयोग। इसलिए वो लक्ष्मी माता रोती है गलत व्यक्ति के पास जाकर। तो फिर गई क्यों माता लक्ष्मी, क्यों चली गई जब आपको रोना ही था? बोले ना, इसने किसी जन्म में पुण्य किया था सो उसके बदले मुझे जाना ही था, पर अब कान पकड़ती हूँ, अब इन्हें पाप ही पाप किया है, अब की बार इसके पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि इसने मेरा दुरुपयोग किया है। और जब आप इन हाथों से सदुपयोग करते हैं तो लक्ष्मी माँ गदगद हो जाती हैं, वाह बेटा, मैं तेरी माँ बनकर तेरे पास सदा रहूंगी, तू लक्ष्मी पुत्र बनना। लक्ष्मी के चरणों में हमें सबको रहना है, लक्ष्मी हमारी माँ है, उनकी गोद में रहो, माँ का दुरुपयोग ना करो। हाँ, हम लोग इस पैसे को ना लक्ष्मी माँ के भाव से देखते हैं, ये हमारी माता है, हमारा भाव है, हम इसे भाव से क्या मानते हैं? माता। अब सोचो, यदि ये तुम्हारी माता है तो तुम यदि ये 50-500 रुपए लेकर शराबी के पास जाओगे, कहोगे भैया जरा एक बोतल देना, तो बताओ ये माता का तुमने क्या दुरुपयोग कर दिया? ये तुम्हारी माता है, लक्ष्मी माँ है, और तुमने माँ को शराबी के हाथ में पकड़ा दिया। वो तो तुम्हारे किसी जन्म के पुण्य थे, तो लक्ष्मी तुम्हारे पास थी, पर तुमने उसका दुरुपयोग किया है। ठहरो, तुम्हारे हाथ में अब कटोरा आने में देर नहीं है, जब तुम 1-1 रुपए को तरस जाओगे, तड़प जाओगे। भगवान ने तो कहते हैं कि यदि हमने अपने हाथों से दान कर दिया तो इसमें हमारी ही भलाई है। सत्यजित जी ने मणि दान कर दी होती तो उनके भाई की मृत्यु नहीं होती, उनका समाज में अपयश ना होता, पर नहीं दी, नहीं दी तो उनके भाई प्रसन्न जंगल में मणि पहन के चले गए, शेर ने उन्हें मार डाला। जामवंत जी ने शेर को लेक मारकर मणि अपनी बिटिया को दे दी। अब भगवान को चोरी लगाई सत्यजित ने, लगता है कृष्ण ने हमारे भाई को मारकर मणि चुरा ली। भगवान को भी झूठा झूठा कलंक लगता रहा है। ये कथाएं हमें शिक्षा देती हैं कि हमारे और आपके जीवन में भी छोटा मोटा कलंक लग जाता है, इसलिए हमें इन कलंकों से भयभीत नहीं होना। जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखता है उसे झूठ मूठ का कलंक लगता ही है। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है, जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है, वो सावधान रहें। ये बात विभीषण जी कह रहे हैं रावण से लंका में। क्या कह रहे हैं? सो पर नारी लीलारे गोसाई, तजऊ चौथ की चंद्र की नाई। सो पर नारी लीलारे गोसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है
जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है पर नारी का त्याग कर दे, नहीं तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है सो पर पुरुष का त्याग कर दे, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। किसका हुआ? रावण जैसों का क्या बचा? रावण जैसों का क्या बचा? 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पे दिया ना बाती। रावण जैसों का सब कुछ मिट गया। किस कारण? किस कारण? पर स्त्री के स्पर्श के कारण। माता सीता को हरण किया ना, लेकर आ गया। पराई नारी को जब आप स्पर्श करते हैं, गंदी निगाहों से टच करते हैं, बस उल्टी गिनती चालू। इसलिए शास्त्र तो कहते हैं मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत्, बलवान इंद्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत्, बलवान इंद्रियग्रामो। भागवत जी के 9वें स्कंध में लिखा हुआ है ययाति जी के प्रसंग में कि अपनी मां के साथ भी जवान बेटे को अकेले में नहीं रहना चाहिए। अपनी जवान बहन को भी, जवान बहन के संग भी अकेले में पुरुष को, भाई को नहीं रहना चाहिए। अपनी जवान बेटी के संग पिता को भी अकेले एकांत में वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप सही हैं, पर इस मन का भरोसा नहीं, ये मन कब फिसल जाए, ये लिखा है हमारे शास्त्रों में। इसलिए शास्त्र तो ये कहते हैं कि मिट्टी की लकड़ी हो, मिट्टी की लड़की हो, स्त्री हो, या तो लकड़ी की स्त्री हो, लकड़ी काठ की स्त्री हो, या मिट्टी की स्त्री हो, या प्लास्टिक की बनी स्त्री हो, उस स्त्री का भी टच नहीं करना चाहिए। भले वो लकड़ी की ही स्त्री क्यों ना हो। लकड़ी का स्टैचू बना देते हैं ना लोग, कपड़ों की दुकान में आप देखते हैं पुतले खड़े रहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि प्लास्टिक की बनी नारी, उसका भी स्पर्श वर्जित है। भगवान के रास्ते पर जो चल रहे हैं, भगवत भक्ति की ओर चल रहे हैं, आप टच ना कर लेना, नहीं तो सौभरी ऋषि पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। एक मछली और एक मत्स्य के साथ संसर्ग करते हुए देख लिया, उन्होंने 50 विवाह किए। इन इंद्रियों का भरोसा नहीं है, बुढ़ापे में भी बिगड़ जाए इसका भरोसा गारंटी नहीं ले सकते आप। जवानों की बुद्धि बिगड़ती है ऐसा नहीं, बूढ़ों की भी बिगड़ जाती है। आपने सुना नहीं, नेताजी ने 70 साल की उम्र में शादी कर ली। बुद्धि बिगड़ गई तब तो शादी कर ली, इंद्रियां बिगड़ गई तब तो शादी कर ली, नहीं तो ये उम्र तो भगवान के भजन की थी, माला लेके भजन कर लेते, पर नहीं, मन भोगों में लगा। इसलिए इन इंद्रियों का भरोसा नहीं, कब ये मन कहां ले जाएं, इसलिए सावधान रहिएगा। सावधान कैसे रहना है? आपने सांप का, सर्प का और नेवले का युद्ध देखा होगा कभी? देखा? क्या होता? जीतता कौन है? नेवला जीतता। क्यों जीतता है? जबकि नेवले से ज्यादा शक्ति सांप के पास होती है, फिर भी नेवला जीतता है। कारण होता है, नेवला जब सांप से लड़ता है ना, तो सांप के जहर से नेवला घायल हो जाता है। तो लड़ते लड़ते नेवला जाता है और कोई जड़ी बूटी खा के आता है। वो नेवला ना बार बार युद्ध छोड़कर जाता है, कुछ खाने के लिए जाता है, खा के आता है, फिर ताकतवर होता है, फिर लड़ता है। ऐसे लड़ते 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 नेवला सांप को पराजित कर देता है। एक साथ नेवला युद्ध करे, बिना भागे, तो नेवला कभी नहीं जीतता। उसे जाना पड़ता है कोई जड़ी बूटी। वो जब घायल हो जाता है ना, तो वो कुछ खा के आता है, उसे पता है क्या खाता है, वो खाता है और फिर जीतता है, युद्ध करता। बस उसी प्रकार ये सांप कौन है? काल ब्याल मुखग्रासा त्रास निर्णास हेतवे। ये सर्प क्या है? काल ही सर्प है। काल आप सबको, हम सबको निगल रहा है, खा रहा है। यदि इस काल के कुचक्र से बचना हो तो क्या करना है? बोले नेवला जाता है, बूटी खा के आता है। आप भी ये जो विषय हैं,
ये विषय काल है। विषय हमें खा रहे हैं, हमारी इंद्रियां हमें डस रही हैं और हम मारे जा रहे हैं। तो नेवला भाग कर जाता है और जड़ी बूटी खाकर आता है। उसी प्रकार हम सब नेवले हैं, हम सब जाएं और बार बार जब सत्संग की बूटी आप लेते रहोगे, सत्संग की बूटी आप लेते रहोगे, तो विषयों को आप एक दिन पराजित कर दोगे। विषयों को पराजित करना हो तो सत्संग की औषधि लेते रहिएगा, आंख नहीं बिगड़ेगी यदि सत्संग करते रहोगे तो। कान नहीं बिगड़ेगा, आंख का बिगड़ना क्या है? अरे जमाने की सुंदरता में उलझ जाती है ये आंखें, यही इसका बिगड़ना है। कान का बिगड़ना क्या है? आजकल के लड़का लड़कियों को प्रेम हो जाता है, फिर माँ समझाती है बेटा वो लड़की तेरे योग्य नहीं है, वो लड़की अच्छी नहीं है, पर बेटा सुनता नहीं है ना, मैं तो उसी से प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूंगा। लो तुम्हारे बेटे की आंख भी बिगड़ गई और तुम्हारे बेटे के कान भी बिगड़ गए। कान बिगड़ गए मतलब तुम्हारी सुनता नहीं है। अब तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ से निकल गया। हाँ जी, क्यों निकल गया? क्योंकि इसने कभी सत्संग नहीं किया, सत्संग का बोध नहीं किया, भगवत भक्ति नहीं की, इसलिए इसकी आंखें बिगड़ गई, कान बिगड़ गया। और कई लोगों की तो जबान भी बिगड़ जाती, कुछ भी बोल देते हैं। इसलिए तीन चीजें संभाल के रखिएगा, अपनी आंखों को, अपने कान को और अपनी जबान को। जिन्होंने इन तीन पर कंट्रोल कर लिया उसे भगवान की प्राप्ति निश्चित होगी, और जिनने इन तीनों पे अपना संतुलन बिगाड़ लिया वो जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ा रहेगा। इसलिए तीन चीजों को साध लो, परमात्मा मिलेंगे ही मिलेंगे। आंखों का भरोसा ना करना मेरी माँ, बिगड़ जाती हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि पराई स्त्री का सपने में दर्शन पाप है। पराए, ये बात केवल पुरुषों पर लागू नहीं, स्त्रियों पर भी लागू है। लकड़ी का पुरुष भी तुम्हें नहीं छूना चाहिए। पर पुरुष तो लकड़ी का ही क्यों ना हो, पर पुरुष तो मिट्टी का ही क्यों ना हो, उस पर पुरुष को तुम्हें टच नहीं करना चाहिए। पर पुरुष तो अग्नि के समान है, पर नारी तो आग के समान, इसलिए बच के रहो। आजकल के बच्चों को तो प्यार हो जाता है, माँ बाप की सुनते ही नहीं, मनमानी कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। माँ बाप की बिल्कुल नहीं सुनते बच्चे, और माँ बाप भी बच्चों को कभी कथा सुनवाते नहीं है, सत्संग करवाते नहीं है। बाद में फिर रोते हैं माथा पकड़ के, भगवान बेटा बिगड़ गया। इसलिए आप अपनी बेटियों पर, अपने बेटों पर थोड़ा सी नजर रखा करो। बच्चे किससे बात कर रहे हैं आजकल हम देखते हैं। हम जहां रहते हैं हम वहीं देखिए, चावल का एक ही दाना दबा के देखा जाता है, सारे दाने तो दबा के नहीं देखे जाते। हाँ भाई, हमारे कमरे में सर्दी है, इसका मतलब है बाहर भी होगी। अनुमान है कि कमरे में सर्दी लग रही है मतलब बाहर भी है, कमरे में गर्मी लग रही है मतलब बाहर भी गर्मी। अनुमान, और सही अनुमान है। एक आज के समाज को जब हम देखते हैं तो बड़ी चिंता होती है, बड़ा सोचनीय विषय है। क्या विषय सोचनीय है? आज हम देखते हैं लड़कियां बात करती रहती हैं, एक एक घंटे बात करती हैं। कभी माँ बाप पूछना उचित नहीं समझते, किससे बात कर रही हो बेटा, पूछा करो, क्यों बात कर रही हो इतना ज्यादा। आपके बेटे बात करते रहते हैं, पूछा करो बेटा किससे बात चल रही इतनी देर, हम तो बात नहीं करते किसी से, आप क्यों बात कर रहे हो। और इतनी देर, चलो हालचाल भी हम अपने दोस्त को फोन लगाएंगे तो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा तो बात नहीं करेंगे। और चलो एक दिन करेंगे तो रोज रोज बात नहीं करेंगे। आजकल के बच्चे बात करते हैं, माँ बाप पूछते भी नहीं। क्यों नहीं पूछते? बाद में यही फिर रुलाते हैं तुम्हें और तुम रोते हो। वो बच्चे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता,
बच्चे तो बच्चे हैं, आजकल के तो 25 साल की छोरी और 25 साल का छोरा, 25 साल की लड़की और 25 साल का लड़का, इन्हें भी आप छोटा सा बच्चा ही कहो। इनके पास बहुत ज़्यादा अक्ल नहीं होती, बुद्धि नहीं होती। ये भले अपने आप को कितना भी विद्वान कहें कि हम तो पढ़ लिख गए हैं, तुम कितना भी पढ़ लिख गए हो, परंतु तुम अपनी जिंदगी को सफल बनाने के निर्णय तुम नहीं ले सकते बिना माँ बाप के सहयोग के। इसलिए तुम अपने आप को विद्वान ना समझो, माँ बाप के आश्रित रहो। माँ बाप जो कहेंगे वो करो। अच्छा कह रहे हैं तो अच्छा कर लो। माँ बाप कभी बुरा तो चाहेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं। हाँ, इसलिए आज माँ बाप को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एक शहरों में क्या होता है, बड़े बड़े शहरों में आपकी बेटी पढ़ने गई है, बड़े बड़े शहरों में आपका बेटा पढ़ने गया है, परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है, अभी आपने देखा नहीं, कुछ दिन पहले जो लड़की हीरोइन बनने जाती है, उन हीरोइन बनने गई लड़कियों को वहां पिक्चर बनाने वाले लोग पहले उनका यौन शोषण करते हैं। क्या अभी आप लोगों ने न्यूज में नहीं देखा था? यौन शोषण करते हैं। इसके बाद जब तुम उनकी बात मानोगी हर प्रकार से, तब फिर वो तुम्हें किसी पिक्चर में हीरोइन बनाएंगे। जब तुम्हारा पूरा शोषण कर लेंगे तब। यही चल रहा है आज। हीरोइन बनना है आपको, बस ठीक है भाई, बनाओ हीरोइन, आप कुछ भी करो, बनाओ। हीरोइन तो बनना है, ऐसी हीरोइन चूल्हे में जाए। हाँ, ऐसी हीरोइन बनना है। इसलिए आप अपने बच्चों को चरित्र की शिक्षा दीजिए। चरित्र कितना महत्वपूर्ण है आजकल के बच्चों को नहीं पता, मजाक लगता है। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे, पढ़े लिखे जो पीएचडी कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, हाँ, ऐसे बच्चे तो आजकल चरित्र को बड़े हल्के में लेते हैं। उनको लगता है ये तो भाई प्यास की तरह है, प्यास लगी तो पानी पी लो, भूख लगी तो भोजन कर लो, इच्छाएं हो रही हैं तो भोग लो। वो तो यही कहते हैं। उनको पता नहीं कि चरित्र क्या चीज है, उनको पता ही नहीं है। भाई हीरा पड़ा है रास्ते में, अब पता नहीं तो पांव रख रख के लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो तो कोई जौहरी आए तो बताए कि भैया जिस पे तुम पांव रख रहे हो ये तो हीरा है। जिस चरित्र को तुम मजाक में खो रहे हो वो चरित्र ही तुम्हारा हीरा है। वह चरित्र मत गवाओ, क्योंकि चरित्रहीन व्यक्ति ना यहाँ सुख पाता है ना परलोक में सुख पाता है। आजकल के बच्चे चरित्र से ही तो गिर रहे हैं। पढ़ने जाते हैं आपके बच्चे बड़े बड़े स्कूल, और वहां जाते हैं, हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों में जाकर लोग बताते हैं, बड़े बड़े शहरों में लड़की पढ़ने गई, लड़के पढ़ने गए, और जब आप जाकर देखो तो अंधेरी गलियों में वो लड़का लड़की बिल्कुल बैठे मिलते हैं, चिपके मिलते हैं। दिल्ली जाए, मुंबई जाइए, समुद्र के किनारे एक बार हम वहाँ सत्संग था, हम चले गए। उन्होंने, जिनने सत्संग कराया, उन्होंने कहा चलो आपको चौपाटी घुमा के लाते हैं, समुद्र का किनारा, बढ़िया हवा लगेगी, लहरों का दर्शन करना। हम गए, चलो भाई समुद्र का हमारे लिए तो समुद्र भगवान है, क्योंकि हम लोग तो समुद्र को भगवान मानते हैं, चलो वाचमन करेंगे। जब जाकर देखे तो वहाँ दूर दूर तक लड़का लड़की बैठे, बड़ी दूर दूर। हमने कहा भैया ये क्या है? उन्होंने कहा ये लड़कियां हैं, पढ़ने आई हैं मुंबई, ये पढ़ने आई, ये पढ़ाई चल रही है इनकी, इसमें पीएचडी कर रही है। पीएचडी चल रही है इनकी। और माँ बाप ऐसे माँ बाप को अंधा कहते हैं। देखिए शास्त्र क्या कहते हैं आप लोगों के लिए, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता शत्रु है, वो पिता दुश्मन है जो अपने बच्चों को सुसंस्कारी नहीं बनाते हैं, सही उचित न्याय उचित शिक्षा नहीं देते हैं। वो माँ बाप बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन है। आज आपके बच्चों का चरित्र बिगड़ जाएगा और कल जब उनको होश आएगा कि मैंने गलत किया, तब वो आप पर ही आरोप लगाएंगे कि मेरी माँ ने थोड़ा सा ध्यान दिया होता, मेरे पिता ने थोड़ा कंट्रोल किया होता तो मैं बच जाती। माँ बाप लापरवाह है, सो रहे हैं।
उन्हें फुर्सत ही नहीं है बच्चों के लिए, पैदा कर दिए हैं बस जाओ। इसलिए चरित्र का ख्याल सबको ही रखना पड़ेगा, नहीं तो ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। इसलिए हमारा भारत, हमारी संस्कृति, हमारे वेद पुराण, हमारे गुरुजन परमिशन नहीं देते। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में लिखा है कि नारी कभी स्वतंत्र नहीं होती और पुरुष कभी स्वतंत्र नहीं होता। मैंने इस बात पर एक दिन और जोर लगाया था, एक दिन और इस प्रसंग पर चर्चा कर चुका हूं। आज केवल सूत्रात्मक दृष्टि से आपको बता दूं कि नारी कभी स्वतंत्र नहीं होती और पुरुष कभी स्वतंत्र नहीं होता। पुरुष भी शास्त्रों की मर्यादाओं की बेड़ियों में बंधा होता है। शास्त्रों की मर्यादाएं, मेरी मर्यादा है कि मुझे दूध पीना है पर शराब नहीं पीना, ये मेरी। अरे भाई पैसे तो मेरे पास भी हैं, क्या आपके पास बस है? मैं भी तो शराब पी सकता हूं पर नहीं पीता। क्यों? क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूं। जो आदमी अपने आप को स्वतंत्र समझता है वो तो शराब पी लेता है, पर ये दास अनिरुद्ध और हम जैसे तमाम पुरुष स्वतंत्र नहीं है। हम धर्म की बेड़ियों पर बंधे हुए हैं। हमारा धर्म परमिशन नहीं देता, हम वो काम कभी नहीं करते। हम बंधन में हैं। हमारा क्या बंधन है? हमारे धर्म हमारा बंधन है। धर्म हमें पकड़ के रखता ना, गलत रास्ते में मत चला जाना, सही चल सही चल। हम कोई भी काम करते हैं, विचार करते हैं क्या हमारे धर्म में ये सही है, क्या ये काम हमारे लिए उचित होगा? इसलिए पुरुष स्वतंत्र नहीं है। जो पुरुष अपने आप को स्वतंत्र मानता है उसका चरित्र बिगड़ जाता है, सुरा और सुंदरी के पीछे चला जाता है। और जो नारी अपने आप को स्वतंत्र मानती है उस नारी का भी हाल सूपड़खा जैसा होता है। रावण भी स्वतंत्र था, रावण किसी की नहीं मानता था। जब रावण किसी की नहीं मानता था, ना धर्म की मानता था, हनुमान जी तो गुरु थे रावण के, हनुमान जी तो साक्षात भगवान शंकर थे। रावण के पास गए थे ना, रावण अभी भी समय है, सीता माता को वापस कर दे। पर गुरु की बात मानी क्या? कैकेयी मंदोदरी की बात मानी क्या? अपने पिता की बात मानी क्या? अपनी माँ की बात मानी क्या? भाई विभीषण की बात मानी क्या? मंत्रियों की बात मानी क्या? रावण किसी की नहीं मानता था, ना गुरु की, ना वेदों की, ना पुराणों की, और मनमानी करता था। और जब मनमानी किया तो स्वतंत्र बना तो देखो सर्वनाश हो गया। आज तक उस स्वतंत्र पुरुष के पुतले जल रहे हैं। और उसकी बहन, रावण की बहन शूर्पणखा, रावण के बहने, वो भी स्वतंत्र थी। वो भी जहां मन करे वहां चली जाती थी, जहां मन करे वहां चली जाती थी। और गई तो क्या हुआ? नाक कान कटा के आ गई। नाक क्यों काटी लक्ष्मण जी ने? हाथ पांव क्यों नहीं काटे? बोले हाथ पांव काट लेते तो इसे बताना पड़ता कि फलानी जगह गई थी तो हाथ पांव कट गए। नाक इसीलिए लक्ष्मण जी ने काटी ताकि इसे अपना परिचय ना देना पड़े कि मैं कहाँ गई थी। लोग देखते ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने गई थी, सो नाक कटा के आ गई। नाक कटाने गई थी, आ गई। तो जो स्त्री स्वतंत्र है वो अंत में शूर्पणखा बनती है। इसलिए नारी स्वतंत्र नहीं है। नारी जब जन्म लेती है छोटी सी बिटिया तो उसका पालन पिता करता है। वो पिता के अधीन होती है या नहीं? लड़की अपने पिता के अधीन होती है। वह लड़की जब विदा हो जाती है तो वह अपने पति के अधीन हो जाती है। और जब पति, भगवान ना करे किसी का चला जाए, और जब पति ना रहे तो वह स्त्री अपने पुत्र के साथ रहती है और पुत्र की छाया में रहती है। स्वतंत्र नहीं होती कि अब पति चला गया तो चलो मैं बिल्कुल स्वतंत्र हो गई ना। मर्यादाएं हैं। हमारा धर्म ही हमारी बेड़ियां हैं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी अपने पांव में धर्म की बेड़ियां डाल लीजिएगा और अपनी संतान के पांव में भी धर्म की बेड़ियां डाल दीजिएगा, ताकि वो रास्ते से भटक ना जाए। धर्म ही आपको बाधित करता है कि वो गलत है, वहां मत जाओ। धर्मो रक्षति रक्षिता।
राम के पास धर्म था, रावण के पास धर्म नहीं था, बस इतना ही अंतर है दोनों में। था भरा सोना खचा खच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। जाने न देना धर्म, जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा, धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। अरे धर्म गवा कर धन कमाओगे तो उस धन का अर्थ क्या है। धन तो वैश्या भी कमाती है, पर उसके धन का क्या अर्थ है, उसके धन का क्या आशय है, उसके धन का क्या महत्व है। कोई वैश्यावृत्ति करके आवे और कहे कि हम दान करना चाहते हैं, हमसे 11,000 ले लो, तो उस वैश्या के 11,000 हम ही स्वीकार नहीं करेंगे। उसके 11,000 हमें चाहिए नहीं, उसके 1 लाख नहीं चाहिए, उसके 20 लाख हमें नहीं चाहिए। हमें तो मेहनत की कमाई करने वालों के 1 रुपए भी बहुत है। हाँ, 1 रुपए बहुत है आपका। हमें अनीति का दान भी नहीं चाहिए। आपकी मेहनत का जो धन है वो दान किया करो, पाप का तो हमें चाहिए ही नहीं। इसलिए धर्ममय जीवन हो। आपकी बेटी का, आपके बेटे का, आपकी पत्नी का, आपके पति का, सबका धर्ममय जीवन हो। इसलिए बेटियों पर ध्यान रखा करो मेरी माँ, बेटों पर ध्यान रखा करो, चरित्र का विशेष ख्याल रखा करो। बेटा, आजकल की बेटियां भाग जाती हैं, शादी कर लेती हैं, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज। हम लोग जब पढ़ा करते थे ना, तो हमारे यहाँ सेक्शन हुआ करता था। लड़कियां अलग हॉल में बैठ के पढ़ती थी, लड़कों का अलग सेक्शन था। ए सेक्शन लड़कों का, बी सेक्शन लड़कियों का। हम लोग साथ में बैठ के बहुत कम ही पढ़े हैं। ये क्यों था? ताकि लड़के लड़कों के बीच में रहें, लड़कियां लड़कियों के बीच में रहें। लड़के लड़कों से दोस्ती करते थे, हम लोग लड़कों से ही दोस्ती करते थे, लड़कियों से दोस्ती नहीं करते थे। अब आप लोग कहेंगे आज के समाज में महाराज जी दोस्ती करने से क्या है? हाँ, क्या है वो भी मैं प्रमाणित बोल रहा हूं। एक गीत आपने सुना होगा, गाना, फिल्मी गाना है। क्या गाना है? पूरा तो नहीं आता, 2 लाइन गुनगुनाता हूं, सुनो। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में। ये हम नहीं कह रहे हैं, पिक्चर बनाने वाले लोग कह रहे हैं। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती। हाँ, कोई डायरेक्ट थोड़ी प्यार होता है भैया। लड़का लड़की जो तुम आजकल फेसबुक व्हाट्सएप में चैट करते रहे, तुम्हारा मम्मी हमारा तो फ्रेंड है, पापा हमारा तो फ्रेंड है। काहे का फ्रेंड है? लड़की को बनाओ ना फ्रेंड। काहे लड़का को फ्रेंड बनाओगी? काहे लड़की को फ्रेंड बनाओगे? डायरेक्ट प्यार नहीं होता, पहले दोस्ती होती है, फिर वही दोस्ती कल को प्यार में बदल जाती है और मम्मी पापा रोते रह जाते हैं, भाई दोस्ती ही था, भाग गया। घर में भी आजकल हम ये भी देखते हैं, जवान जवान लड़के आपके घर में आते हैं आपकी बेटियों से मिलने के लिए, इस चक्कर में कि ये इसका दोस्त है, फ्रेंड है। राम 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 राम। हम तो घुसने ना दें ऐसों को। दोस्त काहे का दोस्त? हाँ, आपकी जवान बेटी है और उसके सामने जवान लड़का उसके कमरे में बैठा है और आप सोच रहे हैं कि वो दोस्त हैं। कैसे दोस्त हैं वो? अरे भाई, मर्यादा है। लड़कियां लड़कियों के संग बैठे, पुरुष कथाओं में भी व्यवस्था होती है, पुरुषों की व्यवस्था अलग, स्त्रियों की व्यवस्था अलग। वो तो यहाँ जगह कम है तो जो जहां बैठा है सो बैठा है। हाँ, पर मर्यादित होना चाहिए ना। बस इस मर्यादा का यदि आप स्मरण रखेंगे, आपकी बेटियों पे कंट्रोल करेंगे, बेटों पे कंट्रोल करेंगे, तो मुझे विश्वास है कभी आपको ठोकर नहीं लगेगी। ये आपके भले की बातें हैं।